जय श्री राधे, हर हर महादेव। आज की कथा में गुरुजी ने बताया है प्रदीप मिश्रा जी की जो कथा 2 से 5 चल रही है औरंगाबाद में सत्यम शिवम सुंदरम कथा। गुरुजी ने बताया है, श्री प्रदीप मिश्रा जी ने आज की कथा में बताया है सत्यम शिवम सुंदरम। सत्यम भगवान विष्णु का, मेरे भगवान विष्णु हैं, शिवम मेरे शिव जी हैं और सुंदरम ब्रह्मा। मिश्रा जी ने बताया है कि रामायण, महाभारत, शिव महापुराण। दूसरा उपाय बताया कि रामायण पढ़ने से जीना सिखाती है हमें, भागवत मरना सिखाती है और मेरा शिव पुराण संसार में कैसे जिए कैसे रहें यह सिखाता है। इस प्रकार से गुरु जी ने विस्तार रूप से बताया है शिव पुराण का। आज की कथा में शोभा जी ने एक पत्र लेकर आया है। शोभा जी उस पत्र में लिखा था कि गवर्नमेंट जॉब के लिए मेरी बेटी परीक्षा दिला रही थी और थोड़े थोड़े नंबर पे चूक जा रही थी। मेरी बेटी ने पशुपति व्रत करने का ठान लिया और पशुपतिनाथ व्रत करने लगी। पशुपतिनाथ व्रत करते करते 2 ही हफ्ता हुआ था कि उसे एक लेटर आया कि वह मुंबई पुलिस में चयन हो चुकी थी। मुंबई पुलिस में उसका चयन हो चुका था। इस प्रकार से भोलेनाथ ने उस पर कृपा किया। गुरुजी ने बताया कि विश्वास ही सबसे बड़ी सच्चाई है। यदि आप विश्वास करोगे भोलेनाथ ऊपर, मेरे शिव ऊपर, तो वह आपकी रक्षा जरूर करेगी। इसी प्रकार से दूसरा पत्र भी आया था, शिव जी मेरी आराधना जरूर सुनेगी बोलकर। मेरी पड़ोस में एक रहती है, वो सीहोर गई थी। सीहोर जाकर एक कंकड़ को उठा लाई। उसी कंकड़ को शंकर मारकर मैंने इसे घर में पूजा किया। उसी शिव को मैंने विश्वास करके 1 लोटा जल अर्पित किया और 1 लोटा जल अर्पित करने में मंदिर गई और मेरी बेटी के बैंक मैनेजर में सिलेक्शन हो गया। इसी प्रकार से शिव शक्ति और शिव भक्ति का जो विश्वास है वह निरंतर बढ़ते चला जाए। गुरुजी ने बताया यह शिव पुराण ये कल्प वृक्ष के समान है। यहाँ पर बैठकर जो भी कथा श्रवण करेगा, जो भी सोचेगा वह सत्य हो जाएगा, क्योंकि सत्यम शिवम सुंदरम है। सत्य विष्णु हैं, शिवम मेरा खुद शिव है और सुंदरम ब्रह्मा जी है। शिव जी भोलेनाथ की कृपा सब पर हो रही है, यह गुरुजी ने बताया। गुरुजी ने आज की कथा में एक नया उपाय बताया है। यदि किसी का काम अटक गया है तो शिवलिंग पे बेलपत्र का एक नया उपाय बताया है। इस वीडियो में निरंतर आप बने रहिएगा। हम लोग उपाय बता रहे हैं, आप लोग करते जाइएगा, अपने जीवन में अपनाते जाइएगा। गुरुजी ने बताया है कि शिवलिंग पर बेलपत्र को पहले ना चढ़ाकर बेलपत्र सबसे पहले गणेश जी पर अर्पित कीजिए, फिर उसके बाद 1 लोटा जल अर्पित कीजिए। थोड़ा सा जल 1 लोटा में से जो थोड़ा सा ज़रूरत है उसको अर्पित कीजिए। फिर दूसरा बेलपत्र कार्तिकेय जी को अर्पित कीजिए, उसमें थोड़ा सा जल फिर अर्पित कीजिए। फिर तीसरा बेलपत्र हस्तकमल को अर्पित कीजिए, थोड़ा सा जल अर्पित कीजिए। अशोक सुंदरी पर अर्पित कीजिए, फिर हस्तकमल पर अर्पित कीजिए और फिर शिव जी पर अर्पित कीजिए। इस प्रकार से आज बेलपत्र का एक नया उपाय गुरुजी ने हमें बताया है। यदि किसी काम से आप अटक रहे हैं या फिर किसी काम आपका नहीं हो रहा है, उस काम का स्मरण करके भगवान शिव जी पर विश्वास करके आप 1 लोटा जल और बेलपत्र का यह उपाय ज़रूर कीजिए, आपका काम ज़रूर होगा। आज की कथा में बस इतना ही, और अब कल नेक्स्ट डे की कथा में आप संक्षिप्त रूप से हम आपको बताएंगे कल की उपाय। हर हर महादेव, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। चलते हैं एक और नए उपाय की तरफ। गुरुजी ने आज की कथा में एक और नया उपाय बताया है। गुरुजी ने बताया यदि हम मंदिर जाते हैं तो पंडित जी हमें प्रसाद के साथ ही फूल देते हैं, तो उस फूल का क्या करना चाहिए। तो मिश्रा जी ने बताया है कि उस फूल को अपने साथ जब घर लेकर आओ तो उस फूल का प्रयोग करने के लिए बताया है। उस फूल को सबसे पहले आप लेकर आइए और अपने आँखों में दिल में लगाकर फिर उस फूल को कान में खोंचने के लिए बताया है। वह इसलिए बोले हैं, प्रदीप मिश्रा जी ने बोले कि इसको आँख में और सीने से लगाकर कान में इसलिए खोंचा जाता है कि जितनी भी जो
भक्ति है वह कान से ही सुनी है। जैसे कि हम लोग शिव पुराण की कथा सुन रहे हैं या फिर शिव के बारे में जो जाने वो कहाँ से जाने, अपने कानों से सुना है उसकी भक्ति को, शिव की भक्ति को, शिव पुराण को, शिव के उपाय को, तब तो जाना है कि हमें यह चीज़ करना चाहिए, इस चीज़ को करने से, इस उपाय करने से यह होता है, शिव शक्ति यह है। इसका ज्ञान कहाँ से मिला हमको, हमें कान से ही प्राप्त हुआ है सुनकर। इसी कारण से आँखों से लगाकर, दिल से लगाकर उस फूल को कान में खोस लेना चाहिए थोड़ी देर के लिए, 5-10 मिनट के लिए। उसके बाद ही उस फूल को विसर्जित किया जाता है। गुरुजी ने बढ़ते क्रम में एक और बताया है कि कान छेदना और नाक छेदना, इस दोनों के बारे में आज कथा में वर्णन किया था। गुरुजी ने बताया कि कान क्यों छेदा जाता है, जैसे कि कुंवारी लड़कियों का या फिर विवाह होने से पहले जो लड़कियां रहती हैं उनके कान और नाक क्यों छिद्र किए जाते हैं। तो गुरुजी ने बताया कान के बारे में कि कान इसलिए छिद्र किए जाते हैं क्योंकि यदि कोई हमारे बारे में अपशब्द कहे तो उसको इस कान से सुन लेना चाहिए, और दूसरे का बारे में अपशब्द कहे तो हमारे मुंह से अपशब्द ना निकले, उसको इस छिद्र के द्वारा निकाल देना चाहिए। इसी कारण से कान का छिद्र होता है। इस प्रकार से गुरुजी ने बताए हैं। हर हर महादेव। नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों को और जानकारी देंगे।